उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत आज नैनीताल से आई उस तस्वीर के साथ करेंगे जिसमें ओले गिर रहे हैं, लेकिन इस बीच में भी शराबी अडिग अपनी जगह पर खड़े हैं। सरकार ने जब से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है, तभी से शराब के शौकीन सुबह से लाइन में लगकर शाम तक सिर्फ लाइनों में ही खड़े हैं। अब ये नैनीताल की तस्वीरें हैं। नैनीताल से तस्वीरें आई, आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, लेकिन शराब के शौकीनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइन में लगे रहे, वो भी पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आंधी तूफान आ जाता या बड़ी आपदा आ जाती तो भी इनके हौसलों को डिगा पाना उस तूफान के लिए भी मुश्किल था। जैसे कि ओले गिरे, ओलों ने पूरी कोशिश की कि इनके हौसलों को ओले पस्त कर दें, लेकिन बौछार होती चली गई। लेकिन मजाल है कि ये लोग टस से मस्त हों। इन लोगों ने छतरी के सहारे खड़े रहे। कुछ लोगों के पास तो छतरी भी नहीं थी, सिर पर ओलों की बौछार सहते चले गए और खड़े रहे। इंतजार किया उस बोतल का जिसको पीने के लिए, जिसको लेने के लिए वो यहां लाइन में खड़े रहे। तो मतवाले, मैकश वाले कई जगहों पर कायदों को मान नहीं रहे, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैसे ओलों की बौछार हो रही है। ये ओले किसी को भी गंभीर रूप से जख्मी कर सकते हैं, लेकिन मजाल इन लोगों के हौसले ये ओले पस्त कर पाए और उसके बाद थक हार कर ओलों को ही बंद होना पड़ा। तो आसमान से गिरती ओलों के रूप में ये बारिश इन लोगों को जरा भी टस से मस नहीं कर पाई। देखिए, लाइन लगी रही, ओले आए, बारिश हुई, ये लोग नहीं हिले। उत्तराखंड में आए यूपी के विधायक अमन मणि त्रिपाठी के मामले में सरकार से लेकर शासन पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सरकार के अफसरों के पास मीडिया के सवालों के जवाब नहीं है, तो ऐसे में उत्तराखंड की सैर करने आए विधायक अमन मणि त्रिपाठी को लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक और केदारनाथ विधानसभा से विधायक मनोज रावत ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। जब पूरा मामला मुख्य सचिव उत्पल कुमार से पूछा गया तो उन्होंने भी अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश के लिए कोई कुछ ना बोलकर पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने ये दावा भी किया है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। ये जांच कौन करेगा, इसके बारे में अभी फिलहाल उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सरकार किसे बचाना चाह रही है, अमन मणि त्रिपाठी को या मुख्य सचिव को, अपर मुख्य सचिव को, ओम प्रकाश जी को, जिन्होंने वो पास जारी किया बद्रीनाथ केदारनाथ घूमने का। सभी राज्यों के साथ हमारा समन्वय चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश से एक विधायक और उनके साथ कुछ लोग आए और उन्होंने एक धार्मिक कार्य अनुष्ठान करने के लिए बातचीत की, लेकिन जैसे ही पता चला कि इस प्रकार के उन्होंने एक कूटनीतिक करके और इस प्रकार की अनुमति चाहिए, तत्काल वो अनुमति भी निरस्त की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मुकदमा दर्ज किया, अरेस्ट किया। लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले को इसलिए हम दिखवा रहे हैं कि जब भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह का जो धार्मिक आयोजन है वो नहीं था, तो तब धार्मिक आयोजन हेतु अनुमति क्यों दी गई? तो उसकी जांच कौन कर रहा है? अभी तो हम दिखवा रहे हैं, जांच ऐसा सच जांच अधिकारी कोई नहीं बनाया, अभी दिखवा रहे हैं कि किस स्तर पर ये दिक्कत आई है। जैसे उन्होंने हरिद्वार जिले में भी और मुनि रहते हुए पुलिस से भी बदतमीजी की है। मुकदमा दर्ज हुआ है, वो तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसको फिर उसको जमानत उसने ली है, अरेस्टिंग हुई है। तो ऐसे थोड़ा ही कानून अपना काम कर रहा है। हमें जैसे ही पता चला तुरंत कैंसिल करके और कार्रवाई की है, जिससे आने वाले कल में कोई ऐसा ना करे तो कोई नियम, कोई आदेश नहीं, वो तो सब गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार ही सब लोग कर रहे हैं और गाइडलाइन के अनुरूप ही करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये कोरोना कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सिस्टम की लड़ाई है, सबको मिलकर लड़ना है। और मैं समझता हूँ कि कोरोना को देश से कमज़ोर करना, भगाना, ये सबका दायित्व है। और ऐसे समय पर राज्य के दूसरे नंबर के नौकर साधारा एक ऐसे व्यक्ति को पास दिया जाना जो
जिसका कोई भी कारण उस स्थान के लिए नहीं बनता था, एक बहुत बड़ी चूक है। मैं चाहता हूं कि जो मैंने मुख्य सचिव उत्तराखंड को पत्र लिखा है कि जो बधावन मामला अभी हाल में महाबलेश्वर यात्रा का हुआ था, और उस मामले में जिस तरह से दोषी नौकरशाह को छुट्टी पर भेजा गया, दंडित किया गया, और बधावन परिवार को पूरे 19 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया, उन पर मुकदमे दर्ज हुए, इसी तरह की नज़ीर उत्तराखंड को पेश करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे जो ये तीर्थ हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की सबसे बड़ी समस्या ये मैंने पत्र लिख करके बताया है कि अगर इन तीर्थों में किसी भी कारण से संक्रमण पहुंच गया तो यहाँ पर पूजा करने के विकल्प बहुत न्यूनतम है। इससे बहुत बड़ी बदनामी पूरे दुनिया में उत्तराखंड की होगी और हमारी सनातन परंपरा की होगी। इसलिए मैंने पत्र लिख करके मांग करी है कि बहुत कठोर से कठोर दंड इस मामले में दोषियों को दिया जाए। तो इससे पहले कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का आपने बयान सुना, उनसे पूछा गया कि इस मामले में क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। तो ये कैसे जांच चल रही है, या फिर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। सुधार कुछ इस तरह से हुआ है। 73 आईसीयू, 46 वेंटिलेटर का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनका लोकार्पण किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका लोकार्पण किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम को लेकर उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून मेडिकल कॉलेज के अलावा 8 जिलों में 73 आईसीयू, 46 वेंटिलेटर और 21 बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया। और राज्य में अभी तक 61 कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें 39 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और वर्तमान में 21 संक्रमितों का इलाज भी चल रहा है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के दोगुने होने की दर का प्रतिशत भी लगभग 40% है। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के दूसरे दिन गतिविधियां सामान्य रहीं। 4483 उद्योगों को खोलने की अनुमति अब तक दी जा चुकी है। राज्य में इस वक्त 50,000 मजदूर काम कर रहे हैं। बारिश के चलते किसानों की 1600 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है। एसडीआरएफ फंड के जरिए किसानों को फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। देहरादून में अभिभावकों की लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि उन पर स्कूलों के द्वारा फीस का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे स्कूलों पर सख्ती बरती जाएगी। स्कूल किसी पर भी फीस का दबाव नहीं बना सकते, इसीलिए पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही फीस जमा न होने पर किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। देहरादून में 2 हॉटस्पॉट इलाकों में 28 दिन की अवधि पूरी होने पर उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। इसमें देहरादून की एक मुस्लिम बस्ती लखीबाग तो दूसरा झबरावाला डोईवाला है। वहीं केशव बस्ती कंटेनमेंट जोन का समय भी पूरा होने वाला है। ऐसे में अब इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को भी लॉकडाउन 3 में दी गई राहत मिल सकेगी। तो जो 2 हॉटस्पॉट हैं, उन 2 हॉटस्पॉट वाले इलाकों, वो दोनों हॉटस्पॉट वाले इलाके जोन से अब बाहर आने वाले हैं। चलिए फिलहाल रोक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।